भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आज हम लोग मैथ्स फॉर ऑल के पार्ट नंबर 5 पर आ चुके हैं। पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने एक्सपोनेंट के बारे में सीखा था। देखिए, अभी जैसे कि एक्सपोनेंट के बारे में हमने सब कुछ नहीं सीख लिया, लेकिन मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई। अभी हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में और भी सीखेंगे आगे चल के। देखो, जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का है, 3 की पावर 5 है और 3 की पावर 2 है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 मतलब बेस सेम है। 3 को क्या बोलते हैं? बेस। तो ये बेस सेम है तो पावर आपस में प्लस हो जाती हैं। मतलब 3 की पावर 5 प्लस 2 यानी कि 3 की पावर 7 हो जाएगी अगर बेस सेम है तो। इसी प्रकार अगर मान लीजिए ऐसा है 4 की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 2, देखो यहाँ पर बेस सेम है, 4 है दोनों में, तो पावर माइनस हो जाएगी। 4 की पावर 6 माइनस 2, तो 4 की पावर 4 देखो ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ऐसा होता 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 6, है ना, अपॉन ऐसा होता 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2। मान लीजिए ऐसा हमारे पास होता। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है ना। जैसे इसको बोलते हैं सिंप्लीफाई करना, मतलब छोटी फॉर्म में लाना। सिंप्लीफाई जब भी कहीं लिखा हो इसका मतलब उसको और छोटे रूप में हमें लाना होता है हमेशा। ठीक है, सिंप्लीफाई। देखो जैसे यहाँ पर ये ऊपर देखो 3 बेस सेम है तो 3 की पावर 6 हो जाएगा, और देखो ये 2 की पावर 6 है। नीचे देखो 3 की पावर 5 है और 2 की पावर 2। अब देखो ये आपस में पावर जुड़ेंगी नहीं क्योंकि इनके बेस अलग अलग हैं। ये पावर आपस में नहीं जोड़ सकते, इनके बेस अलग अलग हैं। ठीक है, देखो अब ये पावर आपस में माइनस हो जाएंगी क्योंकि देखो इनके बेस सेम है। तो ये 3 की पावर बन जाएगा 6 माइनस 5 और 2 की पावर बन जाएगा देखो 6 माइनस 2, क्योंकि देखो इनके बेसेस सेम है। और अपॉन में से ये 3 ये 2 गायब हो जाएगा, केवल इसकी जगह 1 इंटू 1 बच जाएगा बस, क्योंकि इसका मतलब ही ये हो गया और इस पूरे का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या बचा, 3 की पावर 1 बचा और 2 की पावर 4 बचा। नीचे 1 है क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1। अब 1 से डिवाइड करने पर फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या हो गया, 3 इंटू 2 की पावर 4 हो गया। अब हमको मालूम है 2 की पावर 4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, 2 2 2 2, तो ये क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो देखो ये 16 हो गया, तो 3 इंटू 16 यानी कि वैल्यू कितनी हो गई, 48 के बराबर हो गई। ठीक है, तो हमारी वैल्यू हो गई 48 के बराबर। तो इस प्रकार से हम सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बेसिस अगर सेम है तो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हैं तो पावर को जोड़ेंगे, और दो चीज़ें अगर डिवाइड हैं तो पावर को माइनस करेंगे अगर बेसिस सेम है तो। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर कभी भी ऐसा हो 3 की पावर 4 होल की पावर 3, अब देखिए ब्रैकेट लगाया, इसको पढ़ेंगे 3 की पावर 4 होल की पावर 3, ब्रैकेट लगाया। अब कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दे तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये होगा 3 की पावर 12, है ना। और 3 की पावर 12 का मतलब 3 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए ऐसा हो 4 की पावर 3 और पूरे की पावर 5,
तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 15 हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा है 3 की पावर 2 पूरे की पावर 6, तो देखो ये 3 की पावर 12 हो जाएगा, है ना। इसको कहते हैं कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। फिर कल एक मैंने बात आपको बताई थी कि पावर अगर 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 होती है। पावर अगर 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 होगी, चाहे नंबर कुछ भी हो। पावर अगर 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक बात समझो कि जैसे अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं 2 की पावर 5, ठीक है, और अगर मैं ये लिखता हूं 2 की पावर -5, तो दोनों सेम बातें होती हैं। अगर मैं कभी ऐसे लिखूं और इसको मैं अपॉन में ले जाऊं, 1 अपॉन में मतलब उसको रेसिप्रोकल कर दें, तो ये पावर निगेटिव हो जाती है ना। रेसिप्रोकल करने पर पावर हमेशा निगेटिव हो जाती है। देखो मैंने आपको रूल सिखाया था कि कभी भी अगर a बराबर b/c आपको दिखाई दे, है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, a इंटू सी बराबर b हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, है ना। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए कि a इक्वल टू बी डिवाइड बाई सी है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। या देखो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर a/1 बराबर b/c, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, a को a/1 लिख सकते हैं। फिर मैंने बताया था इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा a इंटू सी बराबर b इंटू 1, इसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी भी ऐसा है a/b बराबर c/d है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई a इंटू डी इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसा हमेशा हम लोग कर सकते हैं। ये जो हमने लिखा था ये इसी का एक और शॉर्ट फॉर्म है और कुछ नहीं, क्योंकि a को a/1 लिख सकते हैं। देखो वही चीज आ गई कि a इंटू सी और b इंटू 1b, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा। जैसे 3 इंटू 1 करोगे तो 3 रहेगा, 4 इंटू 1 करोगे तो 4 रहेगा, तो इसलिए b इंटू 1 करोगे तो b ही रहेगा, ठीक है। तो देखो जैसे अगर हम यही रूल यहां पर लगाएं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -5 इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर देखो बेसेस सेम है तो पावर आपस में ऐड होंगी, तो 2 की पावर क्या होगा, 5 माइनस 5 बराबर 1, क्योंकि ये पावर आपस में ऐड करेंगे। देखो जैसे मैं कह रहा हूं ना, 5 को -5 से ऐड करना, 5 और -5 को ऐड करना, इसका मतलब वो 5 माइनस 5 ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहां पर माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस मिलके माइनस ही हो जाएंगे, है ना। जैसे मैं कहूं कि 3 को -4 से ऐड करो, तो वो 3 -4 यानी कि -1 हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो मैं ऐसा कहूं कि 4 माइनस -2, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि 4 में से -2 को माइनस करना है, तो अब देखो क्या होगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 हो जाएगा और ये वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर दो साइन अगर एक साथ हैं, तो ऐसे प्लस इंटू माइनस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। देखो तो एक्चुअली क्या हुआ समझिए, ये 5 माइनस 5 मतलब वैल्यू 0 हो गई, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 0 यानी कि 1, और हमको मालूम है कि पावर 0 होने पर वैल्यू क्या होती है, देखो दोनों साइड बराबर आ गई, तो मतलब ये रिजल्ट सही है, क्योंकि इससे हमें जो मिला वो इक्वल है, दोनों तरफ यहाँ पर देखो इक्वल आ गया, इसलिए ये रिजल्ट यहाँ पर सही कहा जाएगा। तो ध्यान रखिए कि अगर रेसिप्रोकल में ले जाते हैं तो पावर का साइन बदल जाता है ना। देखो जैसे इसको रेसिप्रोकल में ले गए, रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/, में ले गए तो पावर का साइन हमेशा चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इसको लिखिए पहले ध्यान से जरा,
तो हमें धीरे धीरे करके सारी चीज़ें पढ़नी है। मतलब 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 साल का मैथ मैं आपको 5 महीने में समझा दूंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके बेसिक्स कमज़ोर हैं, तो यहाँ से आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आप 11, 12 की मैथ्स को पढ़ने लग जाएंगे, आराम से पढ़ने लग जाएंगे, सीख जाएंगे। ठीक है। और अगर मान लीजिए माताएं बहनें हैं, घर पे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, तो इसको देखकर समझ लीजिए आप 6 से लेकर 10 तक के बच्चे को खुद से पढ़ा सकते हैं, या बाहर ट्यूशन दे करके आप अपनी इनकम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल अभी तो खैर लॉकडाउन है, लेकिन जब ये खुलेगा तो आपको ट्यूशन पढ़ा सकते हैं बच्चों को मैथ्स की, और इससे आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। ठीक है। या आपको खुद किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है, आजकल बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, सरकारी प्राइमरी टीचिंग वगैरह के एग्ज़ाम निकलते रहते हैं, बैंकिंग वगैरह के, तो वहाँ पर हमें बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैथ्स जो है वैसे भी लाइफ का हमारी पार्ट है। मैथ्स अगर हम पढ़ेंगे तो माइंड वाइज जो है वो सोचने समझने की क्षमता हमेशा हमारी स्ट्रांग रहेगी। ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए ऐसा है 3 की पावर -4 है। अब देखो पावर निगेटिव है तो रेसिप्रोकल में ले जाएंगे तो 3 की पावर +4 हो जाएगी, मतलब साइन बदलता है। पॉजिटिव है तो नीचे जाने पर निगेटिव हो जाएगी, और अगर निगेटिव है तो नीचे जाने पर पावर पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। जैसे कि मान लीजिए ऐसा है 4 की पावर -3 तो 1/4 की पावर 3 हो जाएगा, है ना। या मान लीजिए ऐसा है 2 की पावर 5 तो अपॉन में जाएंगे तो 2 की पावर -5 हो जाएगा। ठीक है। पावर हमेशा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 की पावर 6 है अपॉन 3 की पावर 2 है। मैंने बताया था इसमें डायरेक्ट हम 3 की पावर 6 - 2 यानी कि 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या कि जैसे 3 की पावर 6 है, ये 3 की पावर 2 है, 1 अपॉन में है, ये ऊपर आएगा तो 3 की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि देखो 1/3 स्क्वायर है, ये ऊपर आके 3 की पावर -2 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 की पावर देखो इसको आपस में प्लस करना, 3 की पावर में 6 + -2 तो एक्चुअली ये 6 - 2 हो गया, तो एक्चुअली ये 3 की पावर 4 हो गया, है ना। एक ही बात है। इसको हम नीचे ले गए, इसको 1/3 स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे तो ये पावर पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगी, उल्टा। ठीक है। रेसिप्रोकल में जाने पर या रेसिप्रोकल से ऊपर आने पर पावर का साइन बदलता है। साइन बदलने का मतलब प्लस से माइनस होगा और माइनस से हमेशा प्लस हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 है तो ऊपर आएगा तो 2 की पावर -3 बन जाएगा। या मान लीजिए 1/2 की पावर -4 है तो ऊपर आएगा तो 2 की पावर +4 बन जाएगा। ठीक है। ऐसे तो इस तरीके से देखो यहाँ पर हम लोग इसको समझ सकते हैं, एक्सपोनेंट वाले कॉन्सेप्ट को। ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल हमारे लिए रहते हैं। इसको लिखिए जल्दी से, फिर मैं कुछ और बातें बताता हूँ। आराम आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, सब आराम से हो जाएगा, है ना। कम समय में ज़्यादा टाइम, मतलब 5 साल। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर बच्चा 6 या 7th में है तो भी वो 10 तक की मैथ सीख जाएगा यहाँ से। अगर आपका बच्चा 6 या 7 क्लास में है, उसके साथ आप भी बैठ जाइए, आप भी साथ साथ पढ़िए और देखिए क्या हो रहा है ना। 6-7 क्लास के बच्चे को आप वीडियो पढ़ाइए और आप भी साथ में बैठ जाइए कि देखिए बच्चा सही से पढ़ रहा है कि नहीं। जहाँ बच्चा कंफ्यूज होगा वहाँ आप उसकी हेल्प करेंगे और आप भी सीखेंगे साथ में। ठीक है। हो सकता है आपको मैथ्स पहले से ही आता हो, अगर पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है। और कहीं पर कोई भी वीकनेस होगी तो यहाँ से दूर हो जाएगी। 6, 7, 8, 9, 10 5 साल का मैथ्स 5 महीने में आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए धीरे करके सब चलेगा। देखिए तो हम लोगों ने सीखा एक्सपोनेंट के कुछ रूल सीखे। देखो जैसे हमने देखा 4 की पावर 2 मतलब 4 × 4 यानी कि 16 होता है। ठीक है। अच्छा अब देखिए मतलब 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 ये है। अब देखिए इसका उल्टा, अगर हम √16 करेंगे तो वो 4 मिल जाएगा। तो अंडर रूट का मतलब ये होता है, याद रखना
अगर कोई हमसे ये कहे कि √16 बराबर ±4, तो इसका मतलब ये गलत है। हो सकता है पुरानी किताबों में ऐसा लिखा हो, अब ये गलत माना जाता है। √16 ±4 नहीं होता। क्यों नहीं होता बताऊंगा मैं आपको आगे चल के। √16 केवल +4 होता है, ध्यान दीजिए, केवल +4। ठीक है, तो देखो ये कैसे हुआ, क्या हुआ। देखो इसकी वजह ऐसी है कि जैसे 16 था, 16 को मैं 4² लिख सकता हूं, है ना। अच्छा, अब देखो √ का मतलब होता है पावर 1/2 बेसिक लेवल पे। हालांकि आगे चल के देखेंगे कि √ जो है और पावर 1/2 में थोड़ा फर्क होता है। अभी फिलहाल 10th क्लास तक √ का मतलब पावर 1/2 मान सकते हैं, 10 क्लास तक। उसके आगे थोड़ा और बाल की खाल निकालेंगे तो वहां पर दोनों चीजें फिर थोड़ी सी अलग अलग हो जाएंगी, बताएंगे। अच्छा, अब देखिए √ का मतलब पावर हाफ। जैसे कहीं पर भी √ लिखा है, मान लीजिए √ कहीं पर भी मान लीजिए k है, तो इसका मतलब k की पावर हाफ, ऐसे लिख सकते हैं। √a है, इसका मतलब a की पावर हाफ, ऐसा लिख सकते हैं। हमेशा दोनों सेम बातें हैं, ठीक है। तो अब देखो 16 की जगह लिख देंगे 4², तो 4² और होल की पावर 1/2। 16 का मतलब क्या हो गया, 4²। आप समझिए, अभी मैंने आपको रूल बताया था कि पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 × 1/2 है ना। अब देखिए 2 × 1/2 का मतलब ऊपर क्या हो गया, 2 × 1 = 2 और नीचे 2 है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 = 2, नीचे 2 है। अब 2/2, 2 को 2 से डिवाइड करो तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो ये क्या हो गया, 4 की पावर 1। तो देखो इसलिए 16 का जो √ है वो 4 आ गया। 16 का √ क्या आ गया, बोलो 4 आ गया। देखो यहाँ पर जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 का √ कितना बन जाएगा, 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 9 का √ कितना बन जाएगा, 3। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो 25 का √ कितना बन जाएगा, 5। समझ रहे हैं। तो आज हम लोगों ने काफी अच्छी बातें सीखी। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कल फिर उपस्थित होंगे अच्छी अच्छी बातों के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और अगर आप भूल जाएं तो स्टार्टिंग से रिवाइज करिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना तो समय हम लोग मैसेज को फॉरवर्ड करने में गुजार देते हैं, और ये समय अगर हम किसी अच्छे काम के लिए प्रयोग करें, आप नहीं समझ सकते हैं कितना अच्छा है आपके लिए। हमेशा आपके बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें आप गाइड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, आपका ट्यूशन का खर्चा बच जाएगा। मैथ्स के ट्यूशन कितने महंगे चलते हैं आप देखिए, आप दूसरों को खुद भी ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आज यहीं तक काम लिखेंगे, फिर आगे नई क्लास के साथ में नए कॉन्सेप्ट के साथ में मिलते जाएंगे। जैसा मैं बताता जाऊँ वैसा आपको करते चलना है। कुछ चीज़ें भी पढ़ेंगे, उनमें से कुछ छूटेंगी, फिर कुछ आगे पढ़ेंगे, फिर कुछ छूटेंगी, फिर कुछ आगे पढ़ेंगे। मतलब हम लोग क्लास वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथ्स वाइज पढ़ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। क्लास वाइज पढ़ने से आप कभी भी अच्छी परफॉर्म नहीं कर सकते। हम लोग पूरी मैथ्स को एक होल क्लास के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। और 5 साल का मैथ मैं गारंटी करता हूँ 5 महीने में आपका तैयार करा दूंगा, ठीक है, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए बाय।